हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज है जया एकादशी और एकादशी के दिन मैं निकालती हूँ गोपाल जी के लिए ताजा ताजा माखन। तो मैं माखन कैसे निकालती हूँ, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 8 दिन की मिलाई जो है ना, मैं फ्रिज में इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद जो है ना, उसमें थोड़ा सा दही डालकर एक दिन पहले रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना, हाथ से ब्लो कर निकाल रही हूँ माखन। वैसे मिक्सी में भी निकल जाता है, लेकिन जो हाथ से निकालने वाली प्रोसेस होती है और जो ठाकुर जी के लिए जो भाव होते हैं, उसकी बात कुछ अलग होती है। इसलिए मैं यहाँ पर हाथ से ही निकाल रही हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। आप लोग भी कभी ट्राई करना। वैसे बहुत सारी चीजें हैं उनसे भी निकल आता है, लेकिन मुझे आज हाथ से बहुत मजा आया निकालने में। तो देखिए, इस काम को करने में मुझे लगभग 30 मिनट तो लगे होंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि 5 मिनट में निकल आया, नहीं, 5 मिनट में नहीं निकला है, आधा घंटा मुझे लग गया था। लेकिन कितना बढ़िया पीले कलर का मक्खन जो है ना निकल कर आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गाय का दूध आता है। तो देखिए, ये है ताज़ा ताज़ा मक्खन। इसमें से सबसे पहले मैं थोड़ा सा मक्खन निकाल कर गोपाल जी के लिए निकाल देती हूँ। उसके बाद जो है ना, इसका हम घी वगैरह बना लेते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं, रोज़ गोपाल जी के लिए मक्खन का भोग लगाना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं खासकर एकादशी के दिन या फिर कभी बीच में मन करता है कि गोपाल जी को मक्खन का भोग लगाते हैं, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी छाछ भी निकल आई थी और मेरा हाथ पूरा गंदा हो गया था। तो पहले मैं हाथ पोंछ लूँ, फिर हम ठाकुर जी के लिए प्लेट निकालेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के बर्तन अलग होते हैं। तो फिर क्या है, ड्रॉअर से जो है ना गंदे गंदे हाथ लग जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी किचन गंदी हो जाती है। और साफ़ तो वैसे हम सबको ही करना है, इसी वजह से जो है ना, इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो ना, तो सही रहता है। ये है हमारे गोपाल जी की कांसे की प्लेट। इसमें बस छोटा सा, देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है ना। हमारे गोपाल जी भी बहुत छोटे से हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मक्खन सबसे पहले मैं निकाल दूंगी। बाकी का मैं गरम कर, वैसे मैंने भी कुछ सोचा ही नहीं है, सही बताऊं। इसे मैं गरम भी कर लेती हूँ, उसका घी भी बन जाता है। अगर ऐसा रखना है तो ऐसा भी मैं रख सकती हूँ, क्योंकि घी रोटी पर अगर ऐसा मक्खन भी लगाओ तो वो बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि ये दही से बना हुआ मक्खन है, इसलिए बहुत टेस्टी होता है ये। आप लोग, वैसे तो आप लोगों ने बनाया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, आपने भी बनाया होगा। बस यहाँ पे मैंने भगवान के सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन किया है। अब चलिए हम ठाकुर जी को उठाएंगे। और फिर जो है ना, आज वैसे गुरुवार है, मैं क्या करती हूँ, एकादशी के दिन मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई करती हूँ, मंदिर वाले रूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ। लेकिन आज गुरुवार है, तो आज साफ सफाई तो नहीं होगी। बस केवल थोड़ा सा मैं झाड़ दूंगी मंदिर पे, क्योंकि हल्की हल्की यहाँ पर ना खिड़की है पास में, तो धूल तो देखिए पता नहीं कोने में कहाँ से आ जाती है। वैसे ये सबसे अंदर वाला रूम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और खासकर मंदिर पर बहुत धूल होती है। तो मैं बेटू को बोल रही थी कि मुझे एक कपड़ा दे दे, तो मैं मंदिर को जो है ना थोड़ा सा पोंछ दूँ। अंदर से मैं आज क्लीनिंग नहीं करूँगी। और मैं हमेशा एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में ही करती हूँ। अलग से चौकी में कभी नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर आप बिछाते हैं तो वो गलत बात नहीं है। अगर इस तरह से भी पूजा करना बहुत सही होता है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि पूजा इतने सरल तरीके से करो कि अगर आप कभी कहीं आपको जाना हो या बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में गिल्ट ना रहे। क्योंकि कई बार होता है, हम पूजा पाठ के लिए बहुत सारा समय निकालते हैं, और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है ना, हमें ऐसा ना लगे कि हमने आज भगवान की पूजा ठीक से नहीं की है। तो अपना अपना तरीका है, और मुझे सिंपल और साधारण तौर से पूजा करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गोपाल जी को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद जो है ना, यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं पंचामृत का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अंग पोषण किया है मैंने। इसके बाद ये है केसर वाला इत्र, जो कि रेड कलर का है, और
बहुत अच्छी भीगी भीगी खुशबू आती है। अगर आप इसका नाम पूछोगे तो मुझे भी इसका नाम नहीं पता है, क्योंकि ये लोकल शॉप से खरीदा हुआ है और केसर के नाम से ही मिलता है। आप जिस शहर में रहते हो वहां पर आप देख सकते हो, कि देख लेना आप लोग कि कहाँ पर केसर वाला इत्र वगैरह मिलता है, क्योंकि जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है या फिर कई जगह ऐसा होता है कि इत्र जो है ना, थोड़ी सी अलग दुकानें होती हैं इत्र की। मैंने ये अलग दुकान से लिया है, पूजा पाठ वाले सामान से नहीं लिया है मैंने। तो वहां से मैंने खरीदा था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। बस यहाँ पर सबको मैंने पहले सब चंदन का तिलक लगाया, और जितनी भी माता की तस्वीरें हैं ना, उन पर मैं रोली का टिक्का लगाती हूँ, जैसे कि माँ दुर्गा, राधा रानी और हमारी लक्ष्मी जी। इनको ना मैं हमेशा कुमकुम यानी रोली का टिक्का लगाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे टिक्का लगा दिया है। इसके बाद घी का दीपक जला दूंगी। ये थी मेरी एकादशी की पूजा। इसके बाद जो है ना, दीपक जलाने के बाद मैं कथा पढ़ती हूँ। तो फिर और कथा पढ़ने के बाद जो है ना, फिर मैं करती हूँ आरती। तो इस तरह से जो है ना, मेरी एकादशी की पूजा होती है। लेकिन हाँ, आरती से पहले भोग लगाया जाता है। तो चलिए हम पहले दीपक जला लें, और दीपक जलाने के बाद फिर जो है ना, मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। और माखन मिश्री का भोग जो है ना, मैं उनको खिला के लगाती हूँ। देखिए, भगवान की पूजा जो है ना, पूरी भाव की पूजा है। अब आपके मन में जैसा भाव है आप उस तरह से भोग लगा सकते हैं, लेकिन आपको भोग में तुलसी जरूर डालनी है, बहुत अनिवार्य होता है। उनके जल में भी तुलसी डालना अनिवार्य है। तो मैंने थोड़ी सी तुलसी उनके जल में डाल दी है, थोड़ी सी तुलसी भोग में डाल दी है, और थोड़ी सी तुलसी मैंने उनके पास रख दी है, क्योंकि आज तुलसी बहुत कम थी और एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना निषेध होता है। बस इसके बाद की मैंने आरती करने के बाद मैं जल का अर्घ दूंगी। अर्घ देने के बाद जो है ना, बस ये होती है मेरी एकादशी की पूजा। कथा मैं आरती से पहले पढ़ लेती हूँ। कथा का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि फिर वो मैं आराम से बैठकर पढ़ती हूँ। एकादशी के दिन भोग क्या लगाया जाता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन हर एकादशी में अलग अलग भोग लगाया जाता है। जैसे कि इस एकादशी में धूप दीप नैवेद्य से जो है ना, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और भोग आप माखन मिश्री का लगा दीजिएगा। अब पारण आपको कैसे करना है और दान पुण्य आपको कैसे करना है। तो पारण जो है ना, नेक्स्ट डे किया जाता है, और दान भी आपको नेक्स्ट डे करना है, यानी द्वादशी के दिन 30 जनवरी को आपको पारण और दान करना है। तो दान में जो है ना, कैसे क्या करना है, बहुत विशेष होता है दान, क्योंकि दान अगर आप करते हो तभी जो है ना, आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो चलिए आपको संक्षेप में बताऊंगी कि किस तरह से आपको दान करना है। ये दान आपको जो पारण का समय दिया जाता है, उसी बीच में जो है ना, आपको दान करना है। जैसे कि 7:09 तक सुबह की 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, सॉरी बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पारण का शुभ समय है, और इसी के बीच में आपको दान करना है। तो दान में आपको क्या लेना है, चावल लेने हैं। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में चावल हैं, और पके हुए चावल का दान नहीं करना है, कच्चे चावलों का दान करना है। वैसे तो कहा जाता है कि ब्राह्मण भोज हमें कराना चाहिए, लेकिन घर में इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती कि आप किसी घर में ब्राह्मण को बुलाओ फिर उसे भोजन कराओ, थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है। अगर आप करा सकते हो बहुत अच्छी बात है, मतलब एकादशी का विशेष फल आपको प्राप्त होगा अगर आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं। लेकिन हर किसी के लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, तो मैं यही आपको कहूँगी कि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं कच्चे चावल। पके हुए चावलों का दान नहीं होता है, फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कच्चे चावल आपको एक प्लेट में रख लेने हैं, और 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, देखिए जितनी आपकी श्रद्धा हो, वो देखिए दान पुण्य श्रद्धा के अनुसार होता है, लेकिन इतने चावल आपको जरूर दान करने हैं कि किसी एक व्यक्ति के परिवार का कम से कम एक दिन का भोजन हो सके। तो चावल जो है ना, बहुत सहलाते हैं, तो आप 2 मुट्ठी चावल ले लोगे। अगर कोई छोटी फैमिली होगी तो उसके पूरे परिवार का जो है ना, भरण पोषण उसमें हो जाएगा। तो इतने आपको चावल लेने हैं। उसमें आपको एक घी का दीपक रखना है, मिट्टी वाले दीपक का इसमें प्रयोग करना है। उसमें एक घी की बाती लगा दें, तिल है तो तिल के दीपक का भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी उसमें आपको तिल चिपकानी है, और इस तरह से जो है ना, पारण आपको तैयार करना है। और हाँ, इसमें तुलसी जरूर डालें,
डालनी है। लेकिन आज एकादशी है तो मैंने इसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाला है, थोड़ा वैसा ही पत्ता है, लेकिन आपको डालकर मुझे दिखाना था और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें जब आपको बताती हूँ तभी आप कर पाते हो, वरना आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो और हाँ, एकादशी के दिन चावल में तुलसी आप बिल्कुल भी ना डालें, ध्यान रखें इस चीज़ का। लेकिन ये वीडियो मुझे बनाना था और ये तुलसी का पत्ता कतई नहीं है। ये भी आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, वरना कई बार होता है हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम पता नहीं क्या-क्या सोचने लगते हैं। तो हाँ, इस तरह से आपको दान करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया चावल लेने हैं, चावल के ऊपर आपको दीपक रखना है और उसमें आपको तुलसी रखनी है और इसे आपको दान करना है। दान किसे करना है? ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं या आपके कोई पूजनीय है, मानदान है, उनको भी आप दान कर सकते हैं। पहले आपको दान करना है, उसके बाद ही आपको पारण करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन आपको दान नहीं करना है क्योंकि एकादशी के दिन चावल दान नहीं होते हैं। द्वादशी के दिन आपको दान करना है और फिर दान करने के बाद आपको पारण करना है। अगर आपके घर से ऐसे ऐसे स्थान पर आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि मंदिर दान करना चाहते हैं, वहाँ तक जाओगे जब तक आपको बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप दान का जो सामान है उसे निकाल के रख दें, आप अपना पारण कर लें और जब आपके पास टाइम हो तब जाएँ और जब जाकर दान कर दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। राधे राधे।